गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम दशमलव संख्याओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, दशमलव संख्याएं, इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां होती है। दशमलव संख्या और दूसरी संख्या अलग होती है। ये बात एक मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक संख्या में दशमलव होता है। इस बात को ध्यान रखें। कैसे होता मैं अभी समझाऊं। प्रत्येक संख्या में दशमलव होता है। बिना दशमलव की कोई भी संख्या नहीं होती है। उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे हम लिखते हैं 5। अब इसके कितने रूप है देखें जरा। 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और 5 को मैं 5.000, ये सारे फॉर्म में। ठीक है, देखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर दशमलव आ गया तो उसके बाद में हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं और किसी भी संख्या के पहले भी हम कितने जीरो लगा सकते हैं। ये क्यों लगाते हैं, कहाँ जरूरत होती है, उस चीज को समझें। ठीक है, जैसे कोई संख्या थी 3/100, 3/100, इसको आपको दशमलव रूप में परिवर्तन करना है। तो क्या करें जरा देखें। अब मैं कहूं इसमें दशमलव कहाँ है, इस दशमलव यहाँ है। ठीक है, संख्या के जस्ट बाद। ठीक है, अब इसके अंदर कितने जीरो है, 2। तो जितने नीचे जीरो होंगे दशमलव उतने अंक इधर खिसक जाएगा। एक बात नोट करें, इसको महत्वपूर्ण है कि एक संख्या में केवल एक बार ही दशमलव का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है, दशमलव का प्रयोग होता है, कभी भी 2 बार नहीं होता है। एक संख्या में केवल एक बार ही। कुछ लड़के होते हैं कि मैं दशमलव लगाइए तो लिख देते हैं 5.3.4, कभी भी नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, जैसे ये था। अब मैं इतने अंक इधर लेऊंगा। सर इधर अंक क्या है, तो इधर देखो, मैंने कहा था कि किसी भी संख्या के पहले इधर जीरो लिख सकते हैं, कितने भी जीरो लिखो। अब देखो कितने जीरो हमारे पास, 2। तो पॉइंट देखो, पहले यहां था पॉइंट, अब 2 अंक इधर आएगा, 1 2, मतलब 0 और 3। पहले यहां था, अब इस जीरो से पहले। इस प्रकार से देखें कि किस प्रकार से दशमलव लगाया जाता है। एक और उदाहरण देते हैं। जैसे 5.7 बट्टा, मान लो 5 जीरो है। ठीक है, 10,000 है। अब देखें, पॉइंट यहां है, मुझे किधर ले जाना है, इस साइड में। ठीक है, जितने शून्य का मतलब यहाँ 1 है, ध्यान रखना, 2 नहीं है। 2 होंगे तो हम 2 का अलग भाग देंगे। ठीक है, 5/7 कितने जीरो है, 4। तो देखो यहाँ 1 ही संख्या है, मुझे कितने की जरूरत है, 3 की। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, 1 2 3 5 और 7। पहले यहाँ था दशमलव, अब मैंने 4 जीरो का भाग दिया, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 जीरो का मतलब इकाई भी साथ में। ध्यान रखना, 10,000 का भाग दे रहे हैं। वैसे जीरो का भाग अगर हम किसी भी संख्या में देते हैं ना, तो अपरिभाषित आता है, जिसको अनंत बोला जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि मैं 0 बोल रहा हूं तो आप जीरो समझ रहे। जीरो का मतलब 10,000 है, 100 है, 10 है। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि 7 है, 7/1000, 7/1000। अब मैंने कहा था कि 7 के अंदर दशमलव कहाँ है, यहाँ है। कितने जीरो है, 3। पहले यहाँ था। ठीक है, अब 3 है तो 1 2 3 यहाँ आ गए, 0.007। एक दशमलव का और भी रूप होता है। जब हम स्थानीय मान पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान में ये क्वेश्चन बनता है कि 5.72 में 7 का स्थानीय मान। तो कुछ भी नहीं करना आपको, 7 बट्टा पॉइंट के बाद में ये कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो बस 1 0 लगा दो, मतलब 10।
जैसे ये 6.073 में 7 का स्थानीय मान क्या आएगा? देखो 7 कितने नंबर पर है? 1 2, तो किसका भाग देना है? 100 का। बाकी ये तो आपको पता ही, ये इसका स्थानीय मान है, जबकि इसकी रियल वैल्यू क्या है? 7 ही है। अब जैसे एक ये तो दशमलव के बाद का था, और पहले वाला तो आपको पता ही होगा, जैसे 5 7 8 3 में 7 का स्थानीय मान, तो ये तो आपको पता होना चाहिए 7 है, और जितनी संख्या आती है हम क्या लगाते हैं? 0। 2 संख्या बाद में है तो 2 0। लेकिन दशमलव के अंदर हम क्या दिया जाता है? भाग। दशमलव के बाद में अगर ये है तो इसी प्रकार देखिए कि गुणा किस प्रकार होगा, ये तो मैंने बताया था भाग, ठीक है ना। इसके बहुत सारे उदाहरण है बुक्स के अंदर, आपको उसका अभ्यास करना है, ठीक है। अब गुणा कैसे होगा? जैसे मान लीजिए संख्या है 5.3, इसका 100 से गुणा, तो देखा जाए, पहले मैं सिंपल बताता हूं कि जैसे 5 × 100 है, तो सीधा क्या बन जाएगा? 500। क्या बन जाएगा? 500। एक बात ध्यान रखें, प्रत्येक स्थिति में 0 के साथ में 1 है। जैसे ही मान लो 2 आएगा कि 5 × 2, तो ये तो 2 0 है ही, 5 का 2 से गुणा होकर 10, ये बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। उस वक्त जब हम भाग दे रहे थे ना, तब भी ध्यान रखना है कि जैसे हम दे रहे हैं 5.6 के अंदर मान लो 20 का भाग देना। क्या देना? 20 का। तो 0 का मतलब क्या होता है पता है? 1 0 है तो पहले एक अंक इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.56/2। अब 2 का अलग से भाग जाएगा। यदि 0 का मतलब 2 का दिया तो 5 में गया 2 बार, 1 बचा 8, ये आया था, ठीक है। अब हम गुणा वाली बात करते हैं कि जैसे 3.45, अब इसका गुणा मान लो 10 से हो रहा है। किससे हो रहा है? 10 से। तो 1 0 है तो एक अंक इधर आएगा, एक अंक कहाँ आएगा? इधर। देखिए गुणा होने पर इधर आता है, भाग देने पर उधर जाता है, तो क्या बन जाएगा? 34.5। 34.5। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8.3, इसका गुणा है मान लो 1000 से। किससे है? 1000 से। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1, तो ओनली 1 0 काउंट हो। 1 0 होने पर देखो ये आ जाएगा, बना ही नहीं बना? 1 0 आने पर ये बन। अब पीछे कितने 0 बचे? 2, तो पीछे 2 0 लगा दो। बात एकदम क्लियर। और देखो 7.34 इंटू 5 0 मान लो 10,000 है, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर से? 2, तो T 0 तो यहाँ काउंट हो गए, तो ये बन गया 734। अब कितने 0 और बच गए? 2, तो 2 0 लगा, ठीक है ना। इस प्रकार से दशमलव लगाया और हटाया जाता है, ठीक है। हम जो बाहर वाली संख्या है, जैसे 1/3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 के अंदर 3 का भाग देना। तो हम 1 के अंदर जब 3 का भाग देते हैं, तो देखो 1 के अंदर कितनी बार गया? 0 बार। कितनी बार गया? 0 बार। 1 में से 0 गया 1। अब यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ आ गया। पॉइंट के बाद मैंने कहा कितने भी शून्य लिख सकते हैं? 1 0 उतारो। क्या हुआ? 10। 10 के अंदर 3 का भाग कितनी बार गया? 3 बार, 9। क्या हुआ? 1, फिर 0 उतारा, फिर 3 बार, फिर 9। मतलब ये प्रोसेस है वो लगातार चलता रहेगा, ठीक है। अब देखा जरा 0.333 ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कैसी संख्या है? परिमेय। कैसी संख्या है? परिमेय है, आवर्ती हो रही है, तो हम इसको लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। मैंने बताया था कि यह संख्या देने पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि मैंने कहा था ऐसी संख्या हो तो इसको इस रूप में कैसे बोलते? देखो ये 3 है, मैंने कहा था यदि एक संख्या के ऊपर है तो हम कितना 9 लिखेंगे? 1, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, आया नहीं आया? इससे इस प्रकार रूपांतरण और इससे इस प्रकार रूपांतरण, ठीक है। और देखें जरा कि ये तो थी दशमलव के बारे में जानकारी। अब दशमलव के बारे में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका आप नोट्स बनाने और इसको रिवाइज करें। धन्यवाद। देखिए अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है 0.56 के ऊपर बार माइनस 0.3 के ऊपर बार का मान होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? सुने, सिंपली कोई बट्टा अट्टा कुछ नहीं बदलना। 5 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब 5 6 5 6 लिख सकता हूँ। आप 2 या अधिकतम 3 स्थानों तक लिख दें, अधिकतम 3।
0.3 के ऊपर 12 क्या मतलब हुआ? 3 3 3 3 3 और 3। इनको घटाना है, चाहे घटाने का पूछे और चाहे आपको योग करने का पूछे, घटाइए। 6 में से 3 गए 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। देखिए ये सीरीज बन गई। क्या बना? 0.23 के ऊपर 12। तो इसका आंसर ये आया कि 0.23 के ऊपर 12। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको इसी प्रकार करना है, बाकी आपको बट्टा में बदल के इसको नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत इजी है। इस तरह से करोगे तो आप तो बहुत इजी होगा और बहुत ही कम टाइम में होगा। ठीक है, देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 7 की पावर 243 का इकाई अंक क्या होगा। तो बहुत ही इजी है, आपको क्या ध्यान रखना है, देखें इसके मैं बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं कि 7 की घात 1 का मान कितना होता है? 7। 7 की घात 2 का मान कितना होता है? 49। 7 की घात 3 का मान कितना होता है? 343। और 7 की घात 4 का मान हो जाएगा 343 इंटू 7। 7 3 21, 2 7 28 और 2 30, 3 21 और 7 24 हुई। ठीक है, अब जरा देखें, 1 घात थी तो पीछे 7 आया, 2 घात थी तो 9, 3 घात थी तो 3 और 4 घात थी तो 1। अब हम जैसे ही वापस इसको करेंगे, हमें इकाई अंक से मतलब है, वापस करते इकाई अंक देखो वापस 7 आ जाएगा। जैसे ही 5 पावर होगी तो वापस जो इकाई अंक है वो 100% क्या आएगा? 7। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। किससे मतलब है? इकाई से। मतलब हमें 4 से ही मतलब है। आगे वापस 4 से वापस 5 आते ही 7 आ गया। तो हम क्या करेंगे कि 243 में 7 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 4 का। 24 में गया 6 बार और 3 में गया नहीं, तो पीछे कितना बचा? 3। 60 बार पूरा भाग गया, शेषफल क्या बच गया? 3। शेषफल क्या बच गया? 3। तो शेषफल जितना बचा 3, तो 7 की घात 3 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 3। तो इसका आंसर आया 3। 7 की घात 3 का इकाई अंक क्या है? 3 है, इसीलिए आंसर क्या है? 3। यदि मान लो 7 की घात होती 241, क्या होती? या 242 मान लेते हैं, क्या होती? 242। तो 242 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो 60 बार गया और शेषफल क्या बचा? 2। शेषफल क्या बचा? 2। तो इसका जो इकाई अंक है, इसका इकाई अंक क्या आता पता है? 7 की पावर 2 होता है इसका मतलब। तो इसके पीछे कितना है? 9। तो इसका जो आंसर है वो क्या आता? 2। सॉरी, इसका आंसर है वो क्या आता? 9। ठीक है, अब देखो और तरह के सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, 5 की पावर मान लो आपको दे दी जाए कि 34 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? हमेशा याद रखें, ऑलवेज 5। ऑलवेज कितना होगा? 5। 5 के ऊपर कितनी भी घात हो, हमेशा उसका इकाई अंक वापस 5 ही आएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब देखो और क्वेश्चन है, जैसे 2 की घात 200 का, ये सभी संख्याओं के लिए है इसीलिए मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं। 2 की घात 200 का इकाई अंक क्या होगा? देखो कितना इजी है, सिर्फ एक सीरीज बनाओ। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 और 2 की पावर 5 क्या होता है? 64। 2 की पावर 6 128। अब जरा आप देखें क्या सीरीज बन रही है। 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा? 256 और 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा? 512। अब जरा देखें क्या हो रहा है कि जब हम 8 तक पावर आ रहे हैं तो उसके बाद में वापस 2 रिपीट और उसके बाद वापस आएगा 2 4 6 4 8 6 और 2। इस प्रकार से ये सीरीज बनेगी। तो हमें किसका भाग देना? सीधा 8 का। किसका भाग देना? 8 का। 200 में मैंने 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 4 बच गए और 8 पंजा 40। पूरा पूरा भाग जा रहा है। क्या हो रहा है? पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 की पावर 8 के ऊपर आएगा इकाई अंक होगा, इसका इकाई अंक क्या है? 2 है, तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आगे समझ में कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए आप एक सीरीज बनाइए और ये देखिए कि वापस अंक जो पहले का था
वो वापस रिपीट कब हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसका उसके अंदर डिवाइड कर दीजिए और फिर उसमें से जो सहजफल रहता है उसको इसमें से चूज कर लीजिए, वो आपके आंसर बन जाएगा। ये सभी नंबरों के लिए है, ये इसका बेसिक फंडा है, ठीक है ना। ये नहीं देखना है कि 2 के ऊपर है 3 के ऊपर। जैसे मान लो 3 के ऊपर आता है, 3 की घात मान लो आपको दे दी 100, तो देखो 3 के अंदर क्या होता है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 वापस हो जाएगा 3 और 200 और 43, 200 और 43। अब देखो वापस 3 आ चुका है, मतलब हमने कितनी बार, 4 बार करेंगे तब वापस 81 आएगा, ठीक है नहीं। और 5 बार तो 4 का भाग दे दें, इसमें क्या दे दें 100 में किसका भाग दिया 4 का, तो 4 दूनी 8 और 25 पूरा पूरा गया, क्या गया पूरा पूरा। तो इसके पीछे क्या आया था, इकाई 1 आया था, तो 100% इसके पीछे भी क्या आएगा, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक भी 100% क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। धन्यवाद।